तो बिल मिल गया है और लास्ट मेरी बाइक हुई सर्विस। इसके बाद सारी बाइक ख़त्म हो चुकी है अब। तो दोपहर में आया था और लिटरल रात हो चुकी है। क्या भाग रही है यार बाइक, मज़ा ही आ गया। AMC लेने का फ़ायदा ये है कि आपके 500 रुपये बच जाते हैं 2 सर्विस में लेबर कॉस्ट के। तो घर से निकल चुका हूँ सर्विस सेंटर के लिए और आज मेरी बाइक की 5th मेजर सर्विस होने वाली है और ये पेड सर्विस रहेगी। 4 सर्विस फ्री मिली थी बाइक के साथ और आज से लेबर चार्ज जो है वो रॉयल इनफील्ड बाइक पे लगाना स्टार्ट कर देगी। इसका टैपिट खुलेगा, टैपिट एडजस्ट होगा, इंजन ऑयल चेंज होगा, फ्रंट फोक का जो ऑयल है वो में भी चेंज होगा और भी छोटे मोटे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं और बहुत सारा पैसा लगने वाला है इस सर्विस में। तो सारी चीज़ें एक एक मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये अपना सर्विस सेंटर रॉयल इनफील्ड का आ चुका है। तो अपनी बाइक को जाकर अंदर सबमिट करते हैं। कुछ ज़्यादा ही भीड़ है इधर। हाँ, अब जो 2-3 चीज़ें मेरे को फील हो रही है बाइक में जिसका मुझे काम करवाना पड़ेगा वो तो टैपिट हेड। ये टैपिट पूरा सेट होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है बाइक। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हॉर्न का कनेक्शन है ये लूज़ हो चुका है, तो हॉर्न कभी कभी बजता है और कभी कभी नहीं बजता है, तो ये कनेक्शन को चेक करवा लूँगा मैं। और मेरी जो चेन है उसको भी चेंज करवाना है, मुझे चेन सेट चेंज करवाना है। मेरे पास चेन सेट है, RE का ओरिजिनल पड़ा हुआ है, तो मैं उसको बाद में चेंज करवा लूँगा क्योंकि अभी मौसम जो है थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। बारिश का मौसम आने वाला है और मैं चाहता नहीं हूँ कि बारिश के मौसम में मैं नया चेन सेट डलवाऊँ क्योंकि चेन ल्यूब उसमें टिकेगा नहीं और चेन सेट जंग लग के जल्दी ख़राब होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि बारिश भर इस चेन सेट को चला लूँ और बारिश ख़त्म होते ही मैं नया चेन सेट इसमें डलवा लूँ। और एक चीज़ है, यहाँ पर एक पाइप आता है, 2 पाइप होते हैं। अगर आपकी बाइक है तो आप चेक कर सकते हो, ये वाला जो ब्लैक कलर का पाइप है, 2 पाइप होते हैं जो कि टैंक से नीचे आता है, लेकिन एक पाइप मेरा मिसिंग है। 3rd सर्विस में ही मिसिंग हो गया था, मैंने इसकी कंप्लेंट भी कराई थी, तो इसको भी इंस्टॉल करवा लेंगे। फ्यूल फिल्टर, इंजन ऑयल, फ्रंट फोक का जो शायद ऑयल है वो भी चेंज होगा कि ब्रेक वगैरह, ब्रेक शू वगैरह बिल्कुल प्रॉपर है, मैंने रिसेंटली ही चेंज करवाए थे। तो इतनी सी अपडेट है। बाकी नंबर दे दिया है, 29 नंबर आया है, कब तक टाइम आता है चलिए वो अभी देखने वाली बात है। डिटेल्स और इशू शेयर करने के बाद मेरी बाइक की एंट्री हो गई और मैं वेट करने लगा। सबसे पहले बाइक का इंजन ऑयल ड्रेन हुआ। इंजन ऑयल ड्रेन होने के बाद टैपिट को सेट किया गया। टैपिट सेट करके टैपिट के कवर को वापस से बाइक में इंस्टॉल कर दिया गया और लास्टली मेरे बाइक का व्हील निकालकर एक्सेल में ग्रीस करके मेरी बाइक की सर्विस कंप्लीट कर दी। दैट्स इट। तो बिल मिल गया है और लास्ट मेरी बाइक हुई सर्विस। इसके बाद सारी बाइक ख़त्म हो चुकी है अब। तो कितना बिल आया ये मैं चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है दादा, ठीक। तो दोपहर में आया था और लिटरल रात हो चुकी है। तो कितने का बिल आया, क्या है क्या नहीं है, अभी अंधेरे में दिखा के फ़ायदा तो नहीं है, तो घर निकलता हूँ और घर जाके अच्छी तरीके से मैं डिस्कस करके आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअल में बिल कितने का बना है। ज़ोर का फटका लगा है भाई। तो बरसात बहुत तेज़ हुई है। दोपहर में जब आया था तो इतनी ज़ोर की धूप थी और अभी टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं रात के। लगभग 12:30 बजे मैं आया था और 7 बजे मेरे को जाकर मेरी बाइक मिली है। सर्विस काफ़ी स्लो थी। मैं सर्विस के ऊपर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन सही है, बाइक बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, स्मूथ परफॉर्म कर रही है। और मोटा मोटी मेरे लगभग 3500 के आसपास लग गए। किस किस चीज़ के लगे, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको घर जाकर दिखाता हूँ। क्या पिकअप है यार, मज़ेदार। 5th सर्विस ने तो दिल खोल दिया। पैसे लगे हैं लेकिन ठीक है भाई। क्लच इन्होंने गलत सेट कर दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा छोड़ना पड़ रहा है। 70% छोड़ रहा हूँ तब जाके बाइक आगे भाग रही है। क्या भाग रही है यार बाइक, मज़ा ही आ गया। इतनी जो ज़बरदस्त पिकअप है, मेरी बाइक कब देती थी ये तो मुझे अब याद भी नहीं है, लेकिन अब जाकर जो पिकअप मुझे बाइक से मिल रहा है ना,
मतलब अनमैच्ड, मैं बता नहीं सकता कितना मज़ा आ रहा है। 80 तो ऐसे ही भाग जा रही है। फ़िलहाल अभी अपन हैं कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में और फ्यूल लेना है बाइक में। फ्यूल लेकर के अब सीधा आपसे मैं घर में ही मिलता हूँ। तो सर्विस सेंटर से मैं वापस आ चुका हूँ और मेरे हाथ में ये बिल है। लेकिन बिल से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस, 5th सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बेकार था। क्यों बेकार था वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये बिल कितना बना, कितना फटा मेरे ऊपर ये बिल, वो पहले बताता हूँ आप लोगों को। तो साइड स्क्रीन के साइड में भी आप लोगों को दिख जाएगी एक कॉपी, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या अमाउंट लगा और क्या क्या चीज़ें मेरी बाइक में डली हैं। तो सबसे पहले लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक 15W50 का इंजन ऑयल 1.7 लीटर, जिसका प्राइस है 663 रुपीज़। दूसरी चीज़ सर्विस किट 20,000 किलोमीटर। 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस किट में एयर फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर होता है, इंजन में लगने वाले ओरिंग्स होते हैं और एक स्पार्क प्लग होता है। इसका प्राइस है 1021 रुपीज़। तीसरी चीज़ सप्रेसर कैप, इसका प्राइस है 145 रुपीज़। सप्रेसर कैप क्या है? स्पार्क प्लग के ऊपर का जो कैप होता है ब्लैक कलर का लगने वाला, वो होता है। 20,000 किलोमीटर में रॉयल एनफील्ड ये सजेस्ट करती है कि हमें अपनी बाइक का स्पार्क प्लग चेंज करवा लेना चाहिए। ऑल्दो वो अच्छा चल रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको चेंज करवाना पड़ेगा क्योंकि सर्विस किट में वो आ रहा है और आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं। चौथी चीज़ है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट क्लीनर, पाँचवीं है रस्ट क्लीनर और 6th है क्लींजर, बाइक धोने का शैम्पू। तो ये जो 3 चीज़ है, ये 3 चीज़ का मेरे को समझ नहीं आता। ये हर सर्विस, कोई सी भी सर्विस करवा लो, इस सर्विस में ये 3 अमाउंट जुड़े हुए रहते हैं। रस्ट क्लीनर वो लोग कहाँ यूज़ करते हैं मुझे नहीं पता, मेरी बाइक में किसी भी जगह पर रस्ट नहीं लगा हुआ है, तो वो लोग कहाँ पर रस्ट क्लीनर डालते हैं ये लोग तो सर्विस रॉयल एनफील्ड की जो टेक्नीशियन है वही बता पाएंगे। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट क्लीनर, इलेक्ट्रिकल का कोई काम ही नहीं हुआ मेरे बाइक में। मेरी बाइक में इंजन ऑयल रिप्लेस हुआ, टैपिट एडजस्ट हुए, एयर फिल्टर चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ और जो व्हील का एक्सल होता है उसमें ग्रीसिंग हुई। तो इन्होंने ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट क्लीनर, जिसका प्राइस 47 रुपीज़, अप्रॉक्स 50 रुपीज़ के आसपास जो बिल में जोड़ा है, ये लोगों ने कहाँ से जोड़ा है ये तो सर्विस सेंटर वाले ही बता पाएंगे। और लास्ट में मल्टीपर्पज़ ग्रीस, जिसका प्राइस 31 रुपीज़। चलिए ठीक है, इतना मेरा बिल आया, जिसका टोटल अमाउंट होता है 1963, यानी 1963 रुपीज़। ये हुआ मेरा एक पेज का। और दूसरे पेज में मैंने RMA लिया हुआ था, इसे शायद RMA ही कहते हैं क्योंकि रॉयल एनफील्ड 4 फ्री सर्विस देती है आप अपनी जब बाइक परचेस करते हो, और 5th सर्विस से वो लेबर चार्ज जो है वो अप्लाई करती है, लेकिन AMC कहते हैं इसे। इस AMC में क्या होता है कि आपकी 2 सर्विस, आने वाली 2 सर्विस में आपका जो लेबर कॉस्ट है वो नहीं लगेगा। AMC लेने का फ़ायदा ये है कि आपके 500 रुपये बच जाते हैं 2 सर्विस में लेबर कॉस्ट के। अगर आसान भाषा में समझाऊँ तो एक सर्विस में लेबर कॉस्ट का जो अमाउंट है वो 1000 रुपये लगता है, तो 2 सर्विस के हो गए 2000 रुपये, और AMC के मुझे देने पड़े 1500 रुपये। तो दोनों सर्विस का अगर जोड़ूंगा भी मैं तो 500 रुपये मुझे कम देने पड़े, तो इसलिए मैंने AMC ले लिया कि 500 रुपये नेक्स्ट सर्विस जब होगी तो उसमें भी लेबर कॉस्ट मेरा नहीं लगेगा, जो AMC में ही अमाउंट है वो मेरा एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर ये दोनों अमाउंट को मैं जोड़ूँ, पेज 1 एंड पेज 2, तो इसका टोटल अमाउंट आता है अराउंड 3500 रुपीज़। और इस सर्विस में मेरी बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, जैसे चेन सेट मैंने चेंज नहीं करवाया, फोक ऑयल मैंने चेंज नहीं करवाया क्योंकि इतनी ज़्यादा रात हो चुकी थी और सर्विस वो लोग पता नहीं कैसे कर रहे थे हड़बड़ी में। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी बाइक में कोई भी गड़बड़ी करे वो हड़बड़ी के चक्कर में, तो मैंने कहा कि रहने दो, मैं नेक्स्ट सर्विस में अपना फोक ऑयल चेंज करवा लूँगा। तो इतना अमाउंट मेरा आया है 3400 AMC लेकर। अगर आप लोग चेन सेट भी चेंज करवाते हो, फोक ऑयल भी चेंज करवाते हो, तो ईजी ये अमाउंट आपका 4,500 से 5,000 तक पहुंच जाएगा 5th सर्विस, जो कि मुझे लगता है सबसे महंगी सर्विस है अभी तक के लिए। तो वीडियो देखकर आप लोगों को थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अभी मैं मोटो ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन मोटो ब्लॉगिंग की तरफ जो व्यूअर्स का ध्यान है वो ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हो तो मोटो ब्लॉगिंग के जो मेरे 2-3 सीरीज़ मैंने डाले हैं वो भी जाकर देख सकते हो, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक भी मेरी यहाँ पर आ रही होगी, तो आपकी कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो। मैं जितनी जल्दी हो सके आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए
थैंक यू सो मच जो एंड तक वीडियो में बने रहें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।